क्या आपको भी कभी ऑफिस में आपके बॉस ने एक टास्क दिया है जिसमें एक रो डेटा है और वो बहुत मैसी है, यानी उसमें नाम और उसके रोज, हर एक कॉलम उसका बिगड़ा पड़ा है और आपको बोला गया है कि ये काम मुझे सिर्फ 1 घंटे में करके दो। तो आप उसको एक एक करके मैनुअली करने लग जाओगे। इसमें आपका 1 घंटा नहीं, 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। बट घबराइए नहीं, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे हैक सिखाऊंगा डेटा क्लीनिंग के, जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में नहीं, सेकंडों में हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरा कुछ मैसी डेटा है, तो हम इसको एक एक करके क्लीन करेंगे। ठीक है, और जो हैक्स हैं वो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। इस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वीडियो को पॉज करें और वहां से प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करके आप मेरे साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। तो ठीक है, देखते हैं फिर। अब जैसे यहाँ पे एक शीट है, इस ए कॉलम में इसमें डेटा है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें आईडी है, नाम है, मंथ, डे, ईयर और ईमेल। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको मैनुअली अलग करने में तो टाइम लगेगा। मुझे सिर्फ दो चीज़ें करनी है। पहला, एक तो कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करना है, सारा डेटा मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, डेटा पर आऊँगा। डेटा पर आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट टू कॉलम। अब इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ मुझे एक पॉपअप आ जाएगा सामने खुल के। इसमें क्या लिखा हुआ है, चूज द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर डेटा। एक तो है डेलिमिटेड, यानी कैरेक्टर आर सच एज कोमास, टैब, सेपरेट ईच फील्ड। यानी आप कोमा लगा के या फिर टैब का यूज करके अपने जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हो हर एक फील्ड के लिए। और एक है फिक्स्ड विद, फील्ड्स आर अलाइन इन कॉलम्स विद स्पेस बिटवीन ईच फील्ड। हम क्या करेंगे, हम ये डेलिमिटेड वाला सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम, उसके बाद नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट पर आने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ टैब है, टैब को तो मैं हटा दूंगा। यहाँ ये दिख रहा है कोमा। अब जैसे ही मैं कोमा को चेक करूंगा, अभी देखिए यहाँ पे मुझे इसने डेटा का प्रीव्यू दे दिया है। आईडी, नेम, मंथ, डे, ईयर और ईमेल हर एक इसने सेपरेट कर दिया है। देखिए मैं यहाँ से जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। अभी ये फिलहाल जूम नहीं होगा क्योंकि मेरा यहाँ पे पॉपअप खुला हुआ है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये बीच में लाइन आ रही है। अब मुझे सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, इसे ऐसे ही रहने देना है एज इट इज। फिर उसके बाद फिनिश करना है। ये देखिए, अब जैसे ही मैंने इसको फिनिश करा, यहाँ मेरा सारा डेटा एकदम हर एक रो में सेपरेट हो गया। अब ये तो हो गया हमारा डेटा सेपरेट, यानी हर एक कॉलम इसकी अलग हो गई। हेडिंग्स की आईडी ये आ गई, नेम ये आ गए और मंथ, डे, ईयर और ईमेल। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका एक हैक जिससे आप टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज करके अपने डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हैक देखते हैं। दूसरा हैक, मान लीजिए जो आपको डेटा मिला है, अब उस डेटा के अंदर कुछ डुप्लीकेट्स नेम भी हैं, तो आप उनको मैनुअली सर्च करके बार बार एक एक करके डिलीट करोगे तो टाइम लग जाएगा। बट वो भी काम आपका बहुत इजी में हो सकता है और सेकंडों में हो सकता है। जैसे यहाँ मेरे पास एक शीट है रिमूव डुप्लीकेट्स नाम की। यहाँ मेरे पास कुछ डुप्लीकेट नेम है। अब मुझे नहीं पता वो कौन से डुप्लीकेट नेम है और ना मैं उनको मैनुअली चेक करूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही चीज़ें करूंगा, जैसे मैंने पिछली शीट्स में किया था। कंट्रोल ए से डेटा सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद वापस से डेटा में ही रहूंगा। ठीक है, दूसरा हैक भी आपको डेटा वाले उसमें ही मिल जाएगा। अब टेक्स्ट टू कॉलम्स के पास जो है एक ये क्रॉस वाला साइन आपको दिख रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है रिमूव डुप्लीकेट्स। अब इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मुझे क्या दे रहा है, ये माई डेटा हैज हेडर, यानी मेरा डेटा के पास हेडर्स हैं। यस, अब चाहे तो मैं इसको अनसेलेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद ये कॉलम ए बना देगा।
लेकिन मेरे डेटा के पास तो हेडर्स हैं, तो मैं इसको चेक कर लूँगा। अगर मेरे मेरे पास कोई भी हेडर्स नहीं होते तो ये पहले उसको हेडर्स बनाता, उसके बाद नीचे का जो डेटा है वो चेक करता, उसके बाद जो डुप्लीकेट्स है उनको रिमूव कर देगा। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा, अब यहाँ मुझे एक मैसेज शो होगा, 2 डुप्लीकेट्स वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 3 यूनिक्स वैल्यूज रिमेन। यानी 2 डुप्लीकेट्स वैल्यू थी वो इसने रिमूव कर दिए हैं, और जो 3 यूनिक वैल्यू थी उसने एज इट इज रहने दी हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड हैक्स भी हो गया। अब आते हैं हम तीसरे हैक पर। देखिए, जो आपका मैसेज डेटा है उसमें ये भी रहता है कि जो आपके एम्प्लॉयज के नेम है, जैसे मैं यहीं लेके चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये क्रिस्टोफर है, डेविड है, ये तो आपके प्रॉपर केस में लिखे हुए हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ तीसरी शीट पर ही आएंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, एक नेम और एक फिक्स नेम वाली। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनके नाम फिक्स करने हैं। अब आप बोलोगे कि नाम क्या फिक्स करोगे, जैसे इसमें राहुल का आर छोटा है, अमित कैपिटल में है, नेहा सिंह का फर्स्ट नेम बड़ा है, सरनेम छोटा है। तो ये बहुत ऑकवर्ड लगता है, आपका ये प्रोफेशनल डेटा नहीं माना जाएगा अगर आप किसी कंपनीज में ऐसे डेटा टाइप करोगे। अगर आप अपने किसी सीईओ को दिखाओगे, बॉस को दिखाओगे, तो आपको वो डेटा रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए भी दोस्तों हमारा एक शॉर्टकट रहता है। अब मुझे कुछ नहीं करना, जो फिक्स कॉलम है मुझे उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला टाइप करना है प्रॉपर नाम का, इक्वल्स लगाएंगे पी, यहाँ पर मैं फॉर्मूला टाइप करूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए नीचे फॉर्मूला आ भी जाता है। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, सिंपल टैप दबाऊंगा, पूरी रो को सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद शिफ्ट के साथ कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको देखो बताता हूँ। अब आपको ये बिल्कुल 90% ये लोग नहीं जानते होंगे जो हैक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तो मैंने इनका नाम तो प्रॉपर कर लिए। अब मान लो जैसे मैं ये सेल डिलीट कर दूंगा, ये क्या हुआ, जो मैंने नाम फिक्स करे गए मेरे तो सब चले गए। अब मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, इनको मुझे क्या करना है, पहले मुझे इनको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ होम पर आना है, कोई फॉर्मूला कोई कुछ भी नहीं करना। ये जो पेस्ट नाम का साइन आ रहा है ना यहाँ पे हम इसको नीचे जो हमारा डाउन वाला एरो है उसको हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा पॉपअप आ जाएगा पेस्ट स्पेशल का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ 1 2 3 वाले कॉलम पे। यहाँ जो हम जैसे क्लिक करेंगे ये बोलेगा हमसे, यहाँ पर देखिए 3 कॉलम, 3 वो आ रहे हैं, एक पेस्ट वैल्यूज, एक अदर पेस्ट ऑप्शन। हमें सेकंड वाले पे आना है, और फर्स्ट वाले पे जैसे मैं इसको क्लिक कर दूंगा, अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। जैसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ये देखिए अब मेरा कोई भी नाम रिमूव नहीं हुआ, एज इट इज रहा ना प्रॉपर करने के बाद भी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अब ट्रिम स्पेस, यानी जो हमारे अनवांटेड स्पेसेस आ जाते हैं हमारे कुछ भी डेटा में। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ अनवांटेड स्पेसेस आ रहे हैं, जैसे राहुल के आगे स्पेस आ रहा है, अमित के आगे नहीं आ रहा है। जैसे अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे ठीक है, अमित को भी हमने बिगाड़ दिया, यानी मैच कर दिया इसका नाम भी। अब यहाँ पर क्लीन करना है मुझे, इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका नाम है ट्रिम। अब ट्रिम फॉर्मूला जो हमारा काम करता है वो गाइस देखिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। आपका जो जितना भी बड़े से बड़ा मैसी डेटा रहता है वो आपको बहुत हेल्प करता है आपके नाम्स को प्रॉपर करके नहीं, आपके नाम में अनवांटेड जो स्पेस आ रहा होता है उसको हटा देता है। ठीक है, बिना किसी देरी के अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स। अब ये क्या कह रहा है, ये मुझसे कह रहा है कि भाई अपना टेक्स्ट डालो जो तुम्हें स्पेस हटाने हैं, एंटर। आगे ना आगे यहाँ पे, अब यहाँ भी आप सेम वही तरीका। अगर मैं यहाँ पे अपना जो
अब ये जो एरर आ रहा है ना, ये एरर पता है गाइस किस लिए आ रहा है? आरईएफ का मैं आपको मतलब बताता हूँ आज। देखिए, आरईएफ का मतलब होता है रेफरेंस, यानी जो हमने ट्रिम वाले फॉर्मूला को रेफरेंस दिया था, तो रेफरेंस तो हमने डिलीट कर दिया। अभी बोलेगा भाई जो तुमने मुझे रेफरेंस दिया था वो तो रेफरेंस अब है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे डेटा क्या शो करूँ? मुझे वाला रेफरेंस चाहिए दोबारा से। तो अब आप ऐसे तो नहीं करोगे कि वापस से उस सीट को भी रहने दोगे कि भाई ये सीट भी, सॉरी, ये रो भी चाहिए डर्टी डेटा की और क्लीन वाली भी चाहिए। तो फिर हमारे पास ज़्यादा कॉलम, ज़्यादा रो ज़्यादा रोज हो जाएंगी। हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ जो क्लीन डेटा है वो वाली रोज चाहिए। आप वही तरीका अपनाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी और वैल्यू पे पेस्ट कर देंगे और हो गया हमारा ये वैल्यू जो होती है ना, ये आपको फॉर्मूला रिमूव कर देती है, बाकी आपका डेटा एज इट इज रहने देती है। अब ये देखिए, एक ये हैक्स है, इसका नाम है फ्लैश फिल। अब क्या होता है कि कभी कभी हमें जो हमारे एम्प्लॉयज नेम रहते हैं उनका हमें अपने अकॉर्डिंगली उनकी मेल बनानी होती है। तो हम ऐसे तो जनरली तो बनाएंगे नहीं इस तरीके से, सॉरी मैनुअली करके। अब ये तो सिर्फ 3 ही नाम है, राहुल शर्मा@gmail.com। अगर मेरे पास हजार हजार नाम का डेटा होता तो मैं क्या इनको मैनुअली ऐसे ही टाइप करता रहता? इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मुझे चाहिए अपना डेटा सिर्फ सेकंडों में। ठीक है, अब वहाँ पे भी हम एक हैक इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया भी था, नाम है फ्लैश फिल। ये बहुत यूजफुल होता है और बहुत आपको ना बहुत हेल्प करता है आपके डेटा में। ठीक है, ये तो मैंने बना लिया। ठीक है, इसको मैनुअली एक फर्स्ट वाला जो आपको डेटा, सॉरी, जो भी आपकी एंट्री रहेगी वो आपको खुद मैनुअली करनी पड़ेगी। उसके बाद आप नहीं करोगे, उसके बाद का काम करेगा आपका एक्सेल। सिर्फ कुछ नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, सिंपली कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगा। ये देखिए आगे ना आ गया। और एक बात, फ्लैश फिल आपका डायनेमिक नहीं रहता कि आप सोचो कि भाई मैं यहाँ कुछ चेंज कर दूं तो यह यहाँ पे इसको ऑटो अपडेट कर देगा। नहीं, ये डायनेमिक नहीं रहता। कभी आप सोचो कि डायनेमिक है। ठीक है, ये जो आपको मैंने हैक्स बताए ये आपके डेटा क्लीनिंग में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जितने भी हैक्स मैंने आपको डेटा क्लीनिंग के सिखाए हैं सब आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गए होंगे। तो गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कौन सा हैक सबसे ज्यादा आसान लगा और आप उसको कितने टाइम मतलब अपने डेटा में यूज करोगे। और हाँ, हो सके ना तो मुझे अपनी शीट्स को जैसे आपने मेरी शीट यहाँ डाउनलोड करोगे यहाँ से प्रैक्टिस वाली, आप उसमें ट्राई करके ना मुझे एक स्क्रीनशॉट लेके जरूर भेजना कमेंट में, क्योंकि मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ता रहता हूँ। जिसकी कमेंट में मुझे अच्छी लगेगी मैं उसको पिन करूंगा। तो आज की वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही, और आगे ऐसी वीडियोस मेरी आती रहेंगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल्स पर। आपको ऐसी एक्सेल ट्रिक्स और टिप्स मिलती रहेंगी। शॉर्ट्स भी मैं डालता रहता हूँ और लॉन्ग वीडियोस भी मेरी आती रहती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।